हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से देखे हमने? फर्स्ट देखे है इफ एल्स स्टेटमेंट और सेकंड देखे हमने एल्स इफ स्टेटमेंट। तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं हम इसको। तो हमने ये दो स्टेटमेंट देखे। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्यों कब यूज करते हैं? जब हमें ओनली वन कंडीशन चेक करनी, ओनली वन कंडीशन चेक करने, उस वक्त हम क्या करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। और एल्स इफ यानी इफ एल्स इफ लैडर हम कब यूज करते हैं? हम जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, मल्टीपल कंडीशंस जब चेक करने तब हम क्या करते हैं? इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। यानी जब हमें मल्टी वे डिसीजन लेना है, मल्टी वे डिसीजन, तब हम क्या करते हैं? एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसी तरह हमें एल्स इफ स्टेटमेंट इज सिमिलर और एक स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं हम स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं, स्विच या स्विच केस। ओके, तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है, इट इज सिमिलर टू एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर सिमिलर है तो भी हम क्यों यूज करें इसको? क्योंकि इससे कुछ और भी बेनिफिट्स है। नंबर वन, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोग्राम का, वो क्या है? फास्टर होता है। नंबर टू, ये जो हम प्रोग्राम लिखते हैं बाय यूजिंग एल्स इफ, तो वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या करता है? मोर रीडेबल रहता है एज कम्पेयर टू एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये बेनिफिट्स है इसके। तो इसलिए हम क्या करते हैं? स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी है स्विच स्टेटमेंट के, तो वो जो है हम वो क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट में। ओके, तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखो कैसे लिखना है हमें। स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम, तो पहले हमें स्विच कीवर्ड यूज करना है, देन उसमें केस एक कीवर्ड है और उसमें ब्रेक एक कीवर्ड, ये तीन कीवर्ड हम यूज करते हैं। और लिखते वक्त सिंपल है, स्विच इनटू ब्रैकेट एक्सप्रेशन, और उसमें फिर आएगा केस वर्ड आएगा, उसमें एक कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट 3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 है। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2, 3। यानी ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ दे रही है, एक्सप्रेशन n इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वैल्यू क्या होकर रिटर्न करेगा? 3। यानी यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल 3, केस नंबर जो 3 है, वो केस नंबर 3 मैच हो जाएगी, और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपल है। और इसमें हम ब्रेक जो लिखते हो, ब्रेक क्यों लिखना है? ये ऑप्शनल है, लेकिन हमें अगर हमने ब्रेक केस, ये जो कीवर्ड है हमने नहीं यूज किया, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक केस मैच हो गई, केस नंबर 2 ये मैच हो गई, केस कांस्टेंट 2, तो क्या हो जाएगा? अगर ब्रेक नहीं लिखा तो केस कांस्टेंट 2 ये भी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाएगी, 3 वाली भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, डिफॉल्ट वाली भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? ईच एंड एवरी केस के बाद हमें क्या करना है? ब्रेक कीवर्ड यूज करना है। ओके, तो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं तो आप इसको क्या कर सकते, अच्छे से समझ पाओगे। तो हमने लास्ट वीडियो में एल्स इफ स्टेटमेंट जब देख रहे थे, तब हमने ये प्रोग्राम लिखा था बाय यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो इसलिए ये प्रोग्राम लिखा है। सेम प्रोग्राम मैंने बाय यूजिंग स्विच केस लिखा है। ओके, तो फर्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि 0 to 6 में से नंबर क्या करना है? इंटर करना है। अगर 0 एंटर करता है यूजर, तो हमें क्या प्रिंट करना है? संडे। 1 एंटर करता है तो मंडे, एंड सो ऑन। जब 6 एंटर करेगा तो हमें प्रिंट करना है सैटरडे। जो यूजर वैल्यू इनपुट करता है उस हिसाब से हमें क्या करना है? करस्पॉन्डिंग डेज हमें क्या करना है? प्रिंट करने हैं। और यूजर 0 to 6 इसमें से कोई भी अगर अलग वैल्यू इनपुट करता है, तो हमें क्या करना है? मैसेज देना है कि एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 0 to 6 के लिए प्रॉम्प्ट दे रहे, फिर ये जो वैल्यू है वो वैल्यू एन वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए
और यहाँ पे n जो है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन, या आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आप क्या कर सकते हो, यहाँ दे सकते हो, या कुछ एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। तो मैंने वो जो n की वैल्यू है यहाँ पे दी, और यहाँ पे फिर क्या किया है, केस जीरो, केस जीरो में क्या प्रिंट करना है, देखो केस जीरो और इसके बाद आपको ये सेमीकोलन देना है, वो कंपलसरी, केस स्पेस जीरो, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अगर केस जीरो है तो संडे प्रिंट करना है, केस वन है तो मंडे, केस टू है तो ट्यूसडे, एंड सो ऑन, केस सिक्स है तो सैटरडे। और इसमें देखो लास्ट में लिखा है डिफॉल्ट, अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं होता है तो क्या लिखना है कि यूजर को एक मैसेज देने की, एंटर अ वैलिड नंबर। और इसमें हमने ब्रेक लिखा है, ब्रेक क्यों लिखना है, ब्रेक इसलिए लिखना है कि अगर कोई कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैंने टू नंबर एंटर किया, तो टू नंबर एंटर किया तो टू नंबर एंटर करने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली जो है ना, ये जो केस है, केस नंबर टू जो है, ये केस नंबर टू मैच हो जाएगी, और टू मैच होने के बाद इसका आउटपुट आ जाएगा ट्यूसडे, करेक्ट। हाँ, ट्यूसडे आउटपुट आ जाएगा, तो ट्यूसडे के बाद अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड इंटर वैलिड नंबर्स, ये सभी मैसेजेस क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, यानी ये सभी केसेस इवैल्यूट हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, ब्रेक लिखना है। तो क्या हो जाएगा, अगर केस टू है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, हमारा जो कंट्रोल है, जो कर्सर है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट के बाहर लेके आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डे ऑफ द वीक प्रिंट करने के लिए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अभी स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स इफ लैडर जो है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। उससे पहले एक सिंपल से और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्विच यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रहता है, हमने सिंटैक्स में देखा है क्या लिखा है, स्विच एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होता है तब हमें इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना चाहिए कि उसका रिजल्ट जो है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी यहाँ पे दो ही वैल्यू हम दे सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, आइदर इंटीजर और क्या, अगर आप ऐसे नहीं दे सकते, फ्लोट नहीं दे सकते, या डबल जो वैल्यूज है ये हम नहीं दे सकते। तो ये जो है, ये इसके ड्रॉबैक्स है लाइक स्विच स्टेटमेंट के, सिर्फ हम इसमें इंट और कैर ही यूज कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है, फास्टर है, कैसे होता है कि जो भी कंडीशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, लेकिन एल्स इफ में क्या करना पड़ता है, हर एक कंडीशन चेक करना पड़ता है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।